A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. ये कहानी है हिंदुस्तान के आज़ादी की, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरे रातों की। कहानी है बलिदानों की, उनकी जिनके कंधों पे चढ़कर आज़ादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। सन 1857 ब्रिटिश कॉलोनियल का क्रूर, शातिर और दहमकारी चेहरा दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सिपाहियों को एक नए किस्म की इनफील्ड राइफल दी, जिसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट के खोलना पड़ता था। अब ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूस एनिमल फैट यानी कि चर्बी से बनी हुई थी। और इसी कारण से ब्रिटिशर्स के खिलाफ सबसे ऐतिहासिक रिवॉल्ट के सबसे पहले फाइटर बने मंगल पांडे। बरकपुर बंगाल के मंगल पांडे की शहीदी बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की कि देखते ही देखते पूरे देश में बगावत की आग फैल गई। और इसी के बाद भारतीय सिपाही मेरठ से मुगल दरबार पहुंचे और बहादुर शाह जफर से ये विनती की कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उनका नेतृत्व करें, और उन्हें अपना राजा मान लिया। कानपुर में नाना साहेब पेशवा ने सिपाहियों को नेतृत्व किया। और उन्हीं के एक सेनापति थे तात्या तोपे, जो उस समय के वन ऑफ द बेस्ट जनरल यानी कि सेनापति थे, जिन्होंने फॉर्मल मिलिट्री ट्रेनिंग के बिना ही रेबल्स के ट्रूप को लीड किया। वीर कुंवर सिंह, जो कि एक 80 साल के वॉरियर थे, उन्होंने अपने हाथ पर गोली लगने पर अपने हाथ को काट दिया ताकि उनके हाथ से उनके शरीर पर जहर ना फैले। झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की और एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बनी पूरे ब्रिटिश राज के लिए। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई, मर्द बनी मर्दानों में, हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी की, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ब्रिटिशर्स ने इस रिवॉल्ट को जैसे तैसे रोक दिया और दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। लाखों हिंदुस्तानियों को बेरहमी से मौत के घाट भी उतार दिया गया, और इसके साथ फ्रीडम की लड़ाई का एक साल खत्म हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश क्राउन बन गई। ब्रिटिशर्स को लगा इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बीच बाजार मारने पर फ्रीडम की इस आग को वो बुझा देंगे, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर जो आग मंगल पांडे की शहीदी के बाद लगी थी, वो इतने आसानी से बुझने वाली नहीं थी। दी एंग्लो मणिपुर वॉर ऑफ 1891, जहां पर मणिपुर के मेजर पवना ब्रजबासी ने सरेंडर करने के बजाय मौत को स्वीकार किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑपरेसिव पॉलिसीज़ के खिलाफ
हुआ था मुंडा रेबेलियन। बिरसा मुंडा ने पूरे मुंडा ट्राइब को इस रेबेलियन में लीड किया था और कहा, अबुआ दे शोमरे अबुआ राज, जिसका मतलब है आर रूल इन आर लैंड। उस समय बंगाल इंडियन कॉन्शियसनेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड था और इसी को तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान था टू डिवाइड एंड रूल। उन लोगों ने हिंदू और मुस्लिम यूनिटी में फूट डालने के लिए डिक्लेयर किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। और फिर क्या था, स्वदेशी मूवमेंट का आरंभ हुआ और पूरे भारतवर्ष में इसकी गूंज सुनाई दी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मास गैदरिंग की ताकि वो ब्रिटिश गुड्स को और ब्रिटिश की बनाए हुए सामानों को बॉयकॉट कर सके। बिपिन चंद्र पाल ने लोगों को उत्साहित किया कि न सिर्फ गुड्स को बल्कि जो भी हर चीज ब्रिटिश है उसे बॉयकॉट कर दे। औरबिंदो घोष, जो कि वंदे मातरम न्यूज़पेपर के एडिटर थे, इन्हीं बॉयकॉट के फ्लेम्स को एक मास पॉलिटिकल स्ट्रगल बना दिया और न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में स्वदेशी मूवमेंट तेजी से फैला और सब ने ब्रिटिश चीजों का बॉयकॉट कर दिया। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसी बॉयकॉट और स्वदेशी के मैसेज को पूरे पंजाब में और नॉर्थ इंडिया के बाकी पार्ट्स में स्प्रेड किया। बाल गंगाधर तिलक ने बॉम्बे, पुणे, जो कि आज का महाराष्ट्र है, शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कराए, जिससे कि नेशनलिज्म यानी कि अपने देश के प्रति प्यार और स्वराज यानी कि खुद के राज के आइडिया को स्प्रेड किया। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वल्लीयापन उलंगनाथन चिदम्बरम पिल्लई, ब्रिटिशर्स के नेविगेशन मोनोपोली यानी कि वाटरवेज में जो परचम लहरा रहा था ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ पहले इंडियन थे जिन्होंने एक इंडियन शिपिंग कंपनी खोली। भिकाजी रुस्तम कामा, जिन्हें मैडम कामा भी कहते थे, पहली थी जिन्होंने इंडियन फ्लैग को विदेशी मिट्टी स्टटरगार्ट, जो कि जर्मनी में है, वहां लहराया। स्वदेशी मूवमेंट को लीड करने वाले लीडर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब भारत की आज़ादी के इस स्वतंत्रता संग्राम में एंट्री हुई गांधी जी की। राजकुमार शुक्ला, जो कि एक किसान थे, कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार गांधी जी को चंपारण लाने में कामयाब हुए और चंपारण से शुरू हुई गांधी जी की पहली सत्याग्रह, जिसका मकसद था चंपारण के किसानों को राहत पहुंचाना, जो कि ब्रिटिशर्स के इंडिगो प्लांटर थे। इस सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी ने। वहीं खेड़ा, गुजरात में किसान जो कि फसल के बर्बाद होने और ब्रिटिशर्स के टैक्स बढ़ाए जाने से परेशान थे, उन्हें वल्लभ भाई पटेल ने सपोर्ट किया। अमृतसर में 1919 की बैसाखी, इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ के रख दिया। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट। भारत के इस इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को अब अगले मुकाम पे ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिक्लेयर किया। इसका मकसद था स्वराज पाना और सेल्फ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करना। पूरे इंडिया ने इस मूवमेंट को बहुत सीरियसली लिया और लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेज़ी स्कूलों का, कॉलेजों का, ब्रिटिश कपड़ों और सामानों का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और लोगों ने स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये मोमेंट अपने पीक पे था तभी गोरखपुर के चौरी चौराहे पे रैली करने के टाइम पे प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसमें 3 प्रोटेस्टर और 22 पुलिसमैन की जान चली गई। गांधी जी ने
वॉयलेंस को देख के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब इस डिसीजन से कंट्री के बहुत ही बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों रेडिकल रेवोल्यूशनरीज के अपने खुद के प्लान्स थे। अलूरी सीताराम राजू ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट ट्राइबल्स को लीड किया। इसे द रंपा रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी उत्तर प्रदेश में जो इंडियन के पैसे गवर्नमेंट के खजाने के लिए जा रहे थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उसे छीन लिया। इसे लोग काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। एक तरफ जहां पूरा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहा था और वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी कई सारी इंटरनल अफेयर्स के खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर का महज सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बरदौली के सूखेग्रस्त इलाकों में टैक्स पे छूट के बजाय उल्टा उसे और बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नया तरीका अपनाया। जब पुलिस टैक्स लेने गांव में आती तब उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली मिलता। देश भर में फ्रीडम फाइटर्स अपने लाइफ की सैक्रिफाइस देने को तैयार थे। आज़ादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल को अपोज करने के लिए सेंट्रल असेंबली के बीच में स्मोक बम फेंका। 1929 में लाहौर सेशन के टाइम पर तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। पूर्ण स्वराज का मतलब था इंडिया की खुद की सॉवरेनिटी, जिसका मतलब है पावर जिससे कि खुद की कंट्री की गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके। अब यहाँ से पीछे हटना नामुमकिन था। चित्तगोंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश। टीन एज रेवोल्यूशनरीज के ग्रुप को लीड करते हुए सूर्य सेन ने चित्तगोंग आर्मरी पर चढ़ाई कर दी और वहां के टेलीफोन, टेलीग्राफ और सिटी के रेलवे लाइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। चित्तगोंग को कैप्चर किया और बाकी के ब्रिटिश राज से अलग कर दिया और वहां से भागने से पहले उन लोगों ने वहां तिरंगा फहराया। ब्रिटिशर्स ने सूर्य सेन को फांसी की सजा दे दी और समुद्र में फेंकवा दिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक जैसे चीज़ पे, जो कि लोगों के लिए एक डेली नीड प्रोडक्ट था, रोक लगा दी और ब्रिटेन से आने वाले नमक को भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाने लगा, तब गांधी जी ने 24 दिन 240 मील साबरमती आश्रम से डांडी तक हाथ में लाठी लिए निकल पड़े, दुनिया की सबसे ताकतवर गवर्नमेंट से पंगा लेने। गांधी जी ने इसी नमक को आज़ादी के लिए एज अ वेपन यूज़ किया। डांडी के बीच पर जाकर गांधी जी नमक उठाकर यह ऐलान कर दिया कि इस कदम से ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ वापस देश भर में सत्याग्रह की लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कलिकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे भागों पर भी सॉल्ट मार्च शुरू हो गई। जब अब्दुल गफर खान के लीडरशिप में 50,000 पीसफुल सत्याग्रह खवानी बाजार में रैली कर रहे थे, पुलिस ने उन पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छन्नी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े लोग आते गए और सीना तान कर गोली खाते गए। अहिंसा के इरादों पे अटल उन्होंने पुलिस पर वार नहीं किया। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के मौत के बाद वापस से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को रीऑर्गेनाइज किया, उन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी में भी की रोल प्ले किया था, जिसकी बात हमने पीछे वीडियो में की थी। उन्होंने खुद को गोली मार ली।
अंग्रेज़ों से भिड़क के दौरान, क्योंकि उन्होंने कसम ली थी कि उन्हें कोई भी पुलिस वाला जिंदा नहीं पकड़ पाएगा। फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे ओ मेरा। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। अकम्मा चेरियन ने जब एक मास रैली को कोईदार पैलेस की तरफ लीड किया ताकि वो स्टेट कांग्रेस पे लगे बैन को हटवा सके, तो पुलिस ने उन पर बंदूकें तान दी और उन्होंने दहाड़ा कि इनकी लीडर मैं हूँ, मारना है तो पहले मुझे मारो। उनके इन वर्ड्स ने पुलिस को शूटिंग ऑर्डर को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया ताकि उन लोगों को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल सके। आचार्य विनोबा भावे को पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह चूज किया गया। उस समय ब्रिटिश जेल में करीब 20,000 से ज़्यादा सत्याग्रहियों को अरेस्ट कर रखा था। रश बिहारी बोस, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के फाउंडर थे, जनरल मोहन सिंह, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर थे, 45,000 लोगों की आर्मी रेस की ताकि इंडिया को फ्री करा सके। अब आज़ादी की लड़ाई को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने भारत की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, डू और डाई। या तो हम भारत को आज़ाद करेंगे या इसी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस ऐलान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अब्दुल कलाम आज़ाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरे रीजनल लीडर्स ने इस मोमेंट को आगे बढ़ाया। अरुणा असफ अली ने ग्वालियर तंक मैदान में तिरंगा फहराया। ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया मूवमेंट से बौखलाए और प्रोटेस्टर्स के ऊपर बरसने लगे, पर ब्रिटिश सरकार के पास इतने सिपाही नहीं थे कि पूरी कंट्री में एक साथ होने वाले प्रोटेस्ट को रोक सके। This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. जयप्रकाश नारायण, जो कि रेडिकल अंडरग्राउंड मूवमेंट के मास्टरमाइंड थे, ऑल इंडिया आज़ाद दस्ता को ऑर्गेनाइज किया और गुरिल्ला वॉरफेयर को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज किया। बर्मा में बिजू पटनायक ने पॉलिटिकल लीफलेट्स एयर ड्रॉप किए उन इंडियन सोल्जर्स के लिए जो ब्रिटिश कमांड के अंडर थे। असम में जिस ट्रेन में ब्रिटिश सिपाही जा रहे थे उसे गिरा दिया गया और इसके लिए गांधीयन कुशन कुमार को गिल्टी डिक्लेयर किया, वो भी बिना किसी सबूत के। क्विट इंडिया मूवमेंट एक निर्णायक पॉइंट पर पहुंच गया था। पूरे देश में पुलिस स्टेशंस पर, कोर्ट पर, रेलवे स्टेशंस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के दूसरे सिंबल्स पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई हुई सरकार ने न सिर्फ बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, उनसे हाथापाई की और तो और मशीन गन से निहत्थे लोगों पर हवाई हमला करवाया। मरने से तू कभी न डर। ब्रिटिशर्स के ब्रूचुअल ऑपरेशंस के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आज़ाद हिंद फौज के झंडे लहराए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे तू हिंद आगे बढ़।
कभी न डर, आगे दुश्मनों का सर, मेरे वतन बड़ा है जा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के हार के बाद हिंद फौज डिसबैंड हो गई। अब भारत के स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अपने संघर्ष और कुर्बानियों की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरों को पिघलाने के कगार पर थे। ये समय था जब आसमान के सीने पर तिरंगा लहराएगा। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.